बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलामु अलैका या सूफी सरमत रहमतुल्लाह अलैह शैनिल्लाह। हम आज दिल्ली शरीफ में हज़रत सूफ़ी सरमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी की ज़ियारत के लिए आए। पहले मैं सिजराए नसब इनका मैं सिजराए तरीक़त बता देता हूँ कि सिजराए तैयबा कादरिया सरमदिया यानी हज़रत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया कादरिया के बुज़ुर्ग हैं और सिलसिला आलिया कादरिया में हज़रत यानी कि अबू सईद मखदूमी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से होते हुए ये सिलसिला जो है तो नीचे तक का आया है और इसी तरीके से ये वाला सिलसिला भी है। सैयद अभी ये हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ये बुज़ुर्ग जो हैं इनका सिलसिला और फिर इन्हीं के यानी कि खलीफा हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह ये मज़ार पाक हज़रत हरे बरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का है जो सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद। ये आस्ताना जो है तो इसमें दिल्ली में जामा मस्जिद के मशरिकी दरवाज़े की तरफ है। 19 शव्वालुल मुअज़्ज़म को इनकी रिलहत लिखी है यानी उर्स मुबारक। इस आस्ताने की ज़ियारत है क्योंकि हम अपने आप को जो है निस्बत सरमदी से मंसूब करते हैं और हम जनाब सरमद के मानने वाले हैं, इसलिए कभी खुल्दाबाद भी जाते हैं तो औरंगज़ेब की मज़ार पे फातिहा नहीं पढ़ते। लोग जो है तो औरंगज़ेब के वहाँ जाके कहते हैं कि ख्वाजा दाऊद सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह या औरंगज़ेब के पीर मुर्शिद थे, जबकि ये बात गलत है। औरंगज़ेब के जो है तो पीर मुर्शिद जो है तो दाऊद हुसैन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैनुद्दीन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे, क्योंकि ज़ैनुद्दीन सिराजी का ज़माना बहुत बाद का ज़माना है और बहुत पहले का ज़माना है और औरंगज़ेब का ज़माना बाद का ज़माना है। वहाँ के मुजावरीन जो हैं तो गुमराह करते हैं लोगों को, जबकि सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हज़रत सैयद ज़ैनुद्दीन सिराजी, अगर सैयद ज़ैनुद्दीन सिराजी यानी 22वें ख्वाजा के मज़ार के पास अगर औरंगज़ेब का उसकी वो कब मैयत गड़ी नहीं रहती थी तो उसको कब का उखाड़ के फेंक दिए रहते थे, क्योंकि हम लोग सूफ़ी सरमद के मानने वाले हैं। तो ये वो सरकार हैं जिन्होंने जो है जिनकी वजह से मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई। शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह शाह नेमतुल्लाह करामानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मुग़ल बादशाहों के नाम लिखे, बाबर से लेके शाहजहां तक। फिर औरंगज़ेब का नाम छोड़ दिया और फिर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र का नाम लिखा। ये भी एक यानी कि वो बात रही। सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब को पूरी ज़िंदगी सोने नहीं दिए बुज़ुर्गों ने, जब सोता था तो रात में डंडे बरसाते थे। अजीब ज़माना है, लोग यहाँ भी आके फूल चढ़ाते हैं, फिर औरंगज़ेब को भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये जो है तो वही वाली बात है, ज़ालिम भी रज़ी अल्लाह मज़लूम भी रज़ी अल्लाह। हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह एक ब्राह्मण लड़के के ऊपर आशिक हो गए थे और फिर उसके बाद जो है तो आपने मार्फत हासिल की। ये जो है मार्फत की बातें हर एक की समझ में नहीं आएंगी, यानी कि क्यों कहा गया कि करार रूह के लिए एक शबी की ज़रूरत है। अगर तरीक़त को समझना है तो किसी आरिफ बिल्ला के पास बैठो तो समझ में आए। आज जो है तो शरीयत का मानने वाला जो शरीयत से वाकिफ़ नहीं है वो कहता है कि भाई तरीक़त को तुमको क्या मालूम, उसे खुद नहीं मालूम तरीक़त का, अपना सिजरा नहीं मालूम है बेचारा, तरीक़त शरीयत की और तरीक़त की बातें करता है। तो बहरहाल यानी कि सरकार के बारे में थोड़ा गुफ्तगू करना ही थी, क्योंकि हम तो यही कहते हैं ज़माने को कि हम सूफ़ी सरमद के मसलक के हैं, सरमदी हैं। तो सरकार हम सब की हाज़िरी हुजूरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले और हमारी कदम बोसी को कबूल फ़रमा ले, अब बेअदबी गुस्ताखियों को माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। मेरे आका महबूब इलाही, आपको अपने प्यारे खुसरो का वास्ता, खुसरो निज़ाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिला के,
हुजूर सबका भला हो, सबकी खैर हो। जितने भी लोगों ने सलाम अर्ज़ किया, दुआ अर्ज़ की, कदम बोसी अर्ज़ की, सबकी सलाम दुआ कदम बोसी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा लो। सबके भला हो, सबके भले में मेरा भला हो, सबकी खैर में मेरी खैर हो। तकाज़ा है करीमी का निभाना अपने चाकर को, मेरी जी तो हार तुमसे है। और हमारी तमाम ज़ियारतों को मकबूल बना दो हुजूर, करम फरमा दो, हमारे दुश्मनों को मोहब्बत में बदल दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अलमदद या निज़ाम, अलमदद या मुईनुद्दीन चिश्ती, अलमदद या निज़ामुद्दीन चिश्ती। ये बारगाह महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की, और आपके सामने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और ये जो आप देख रहे हैं चार मीनार, और इसमें जो कब्र है ये शाहजहाँ बादशाह की साहबजादी जो है मलका जहाँ आरा, उसकी कब्र है ये, जिसको जो है तो औरंगज़ेब ने यहाँ पर इन्हें हिसार बंद करके कैद कर लिया था और कहा था कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकलना। पूरी ज़िंदगी मलका शहजादी जहाँ आरा इसी बारगाह में रही। जब बादशाह औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया तो शहजादी जहाँ आरा जो है तो फिर यहीं पर जो है तो पूरी ज़िंदगी बसर की इसी बारगाह महबूब इलाही में। ये दीगर बादशाहों की भी कब्र है यहाँ पर, और ये सरकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, कुब्बा मुबारक है। और यहीं पर ये अंदर डबल जाली लगी है, शहजादी जहाँ आरा का जो है तो बंद हो गया, यानी कि अंदर जाने का एंट्रेंस का दरवाज़ा। बहरहाल इसके पीछे उनकी कब्र है कि जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो पूरी ज़िंदगी यहीं रही। लोग औरंगज़ेब को अल्लाह का वली कहते हैं। ऐसा कैसा वली था वो जिसने जो है सूफी सरमद को जो है तो कत्ल किया? ऐसा कैसे वो वली था कि जो अपने बाप को कैद किया? कैसा वली था वो जो बहन, जिसकी सारी बहन शादी इसने अपनी जिसके साथ में बहन की निस्बत हुई थी, उस बहनोई को जो है तो कत्ल करवा दिया, और फिर पूरी ज़िंदगी जो है उनकी बहन इस बारगाह में जो है तो जोगन बन के रह गई। इतनी अकीदतमंद थी शहजादी जहाँ आरा कि सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो है तो झाड़ू लगाई शहजादी ने। और एक औरंगज़ेब था जो मज़ार को जो है तो शहीद करने चला था। आज जो है तो ये जो मुसलमानों पे जवाल का जो आलम है, ये जो है औरंगज़ेब की ही वबा का शिकार हुआ है, नहीं तो उससे पहले ये जवाल नहीं था इस मिल्लत पे। और ये बारगाह महबूब इलाही है कि जिसके फैज़ान से जो है पूरा हिंदुस्तान रोशन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इसी में से कोई कब्र सरकार दारा सिकवा अलैहिर्रहमा की है कि जहाँ तक मेरी मालूमात है सरकार दारा सिकवा अलैहिर्रहमा की जो कब्र है तो वो पोशीदा है। ये खुद यानी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उसको तलाश में है कि वो कहाँ पर है। तो बहरहाल यहाँ पर तो नहीं है। बहरहाल यहाँ पर लिखा है कुल्लू मन अलैहा फ़ान, यह आयत यहाँ पर लिखी हुई है। और ये शाह मोहम्मद सुल्तान बड़ा खींच के लिखा हुआ है, रोशन औलिया इस तरीके का कुछ है। शाह मोहम्मद बिन क्या है, तो ये आप भी ज़रा पढ़ के कभी रहा तो मुझे देना, क्योंकि सा भी नहीं है, वो बड़ा खींच के लिखा हुआ है, उर्दू में पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं। और इसके ऊपर भी आयत लिखी हुई है, कलमा शहादत लिखा हुआ है, कलमा तैयब और कलमा शहादत लिखा हुआ है। शायद ये वाली नहीं तो 100% मुझे लगता है वो वाली कब्र सरकार दारा सिकवा अलैहिर्रहमा की होगी, कि इधर से तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि या तो इधर दो कब्रें हैं, दो कब्रें जो हैं तो ये हस्बैंड एंड वाइफ की कब्र होंगी, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ की कब्र होंगी ये। मगर इसमें से तो दारा शिकवा की कब्र होना मुश्किल है, क्योंकि जो हिसाब से ये बनी हुई है तो यानी कि इस तरीके की जो कब्रें हैं, यानी एक पश्त है देखिए, और एक थोड़ी सी ऊंची है, तो ये यानी कि हस्बैंड वाइफ की कब्र होती है या है ना, इस तरीके का मामला है ये। और ये एक भी छोटी सी कब्र है, हो सकता है शायद यही वाली सरकार दारा शिकवा की हो। इसी में से ही एक कब्र जो है तो हज़रत दारा शिकवा रहमतुल्लाह अलैह की है, जो शहजादा बादशाह शाहजहाँ के साहबजादे थे। जहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात है यहीं पर है।
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कोई गाइड वगैरह मिला तो उससे पूछने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं गाइड से रिक्वेस्ट करके पूछने वाला था कि शहजादा दारा शिकवा की कब्र कौन सी है, तो खुद गाइड ने कुछ लोगों को यहाँ पे आया था बताने के लिए, वही बताने लग गया कि ये कब्र जो है तो शहजादा दारा शिकवा अलैहिर्रहमा की है। यानी ये जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सकीनतुल औलिया और सफ़ीनतुल औलिया किताब लिखी, ये जिनको औरंगज़ेब ने जो है तो शहीद कर दिया था और शाहजहाँ बादशाह को जो है तो गिफ्ट किया था। कैसा जालिम बादशाह था जिसने अपने भाई का सर काटा, अपने भाई को कत्ल किया, वो भी एक अल्लाह के वली को, और झूठ लगाया कि वो जोगियों का इल्म सीख रहा था। अरे हुजूर ने तो फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। आज सादा सी कब्र है सरकार की, मगर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये, और हमने जो है तो फूल तो नहीं लाए थे सरकार के यहाँ, अतर पेश किए, कदमबोसी भी की, और हुजूर की बारगाह में सबका सलाम कदमबोसी अर्ज़ करते हैं। होना तो ये चाहिए कि इस कब्र पर चादर चढ़नी चाहिए, संदल भी होना चाहिए, मगर क्या करें, इसके लिए सूफिया किराम जब कोशिश करेंगे तब ना। हमारे यहाँ तो ला बाबा इतना ही है जो हमारे बुजुर्ग को इस तरीके से आराम फरमाए आज खुले आसमान के नीचे, यानी कि आज खुले आसमान के नीचे। ये भी एक जुल्म और बर्बरियत का ही शिकार है कि इतने ज़माने के बाद भी आज जो है तो आप बेसाया हैं। जिस तरीके से जन्नतुल बकी में माँ फातिमा को बेसाया रखा गया, उसी तरीके से अल्लाह का ये वली भी बेसाया सोया हुआ है, ना इनके सिर पे चादर है, जबकि इसका भाई औरंगजेब उसको लोग अल्लाह का वली मान रहे हैं, उसके वहाँ जाके लोग फातिहा पढ़ रहे हैं, और यहाँ देखे तो गुलाब भी नहीं है। ये क्या किस्मत रही एक एक बुज़ुर्गों की, और ये क्या राज है इरफान का, मार्फत का, ये खुदा ही जाने। अल्हम्दुलिल्लाह दारा शिकवा अलैहिर्रहमा की तो कब्र मिल गई हमको। ये बिल्कुल हुमायूं के मकबरे के एंट्रेंस से जब आप यानी फर्स्ट सीढ़ी जब चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ के जब एंट्रेंस से जैसे ही आएंगे, ये फर्स्ट कब्र जो है तो यही वाली दारा शिकवा की है, बताओ गाइड के बताने के हिसाब से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद के लिए मैं आया था मेरा मकसद तो पूरा हुआ, क्योंकि मैं आया ही था यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में सरकार दारा शिकवा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की ज़ियारत करने, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद मेरा पूरा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाज़िरी को कबूल बनाए, और भी आप दिल्ली जब आए तो यहाँ पर आएँ और यहाँ के बारे में कुछ सोचें कि यहाँ पर जाए तो कम से कम संदल फूल चादर कुछ तो होए। सिर्फ वो सूफिया किराम औरंगजेब को गाली दे के क्या करेंगे। दारा शिकवा रहमतुल्लाह अलैह तो आज भी जो है तो बेसाया पड़े हुए हैं। जन्नतुल बकी का क़याम अगर करना है, फिर यह जो हमारे बुज़ुर्ग जो पहले के जो नाज़िबी गुजरे हैं जिन्होंने जो है तो जुल्म किया है, यहीं से शुरुआत करना चाहिए।